नमस्ते एंड अभिनंदन एवरीवन। मैं आत्मिक पथ चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप चाहे अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कितनी भी दूर क्यों ना हो, तो क्या आपको ऐसा एहसास होता है कि वो हर वक़्त लौट के आते हैं? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है जो उन्हें बार-बार आपकी तरफ खींच लाती है? हर लाइफ टाइम में, इस जन्म में, अगर हमें इस जन्म में पता चला है, तो डेफ़िनेटली मिलना तो तय है। कोई ना कोई कॉस्मिक ऐसी गाइडेंस है जो उन्हें गाइड कर रही है, जो उनके द्वारा आपको भी गाइड करा रही है कि आपको और उन्हें साथ में आना ही है। ये जर्नी आपको लंबी लग सकती है और कई बार तो हमें रास्ता भी नहीं मिलता। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें आगे कुछ समझ ही नहीं आता। लगता है कि अब शायद कुछ नहीं होने वाला है। आगे का रास्ता दिखाई भी नहीं देता, कोई गाइडेंस समझ नहीं आती। कई बार हमें डिवाइन गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन उस गाइडेंस को समझने के लिए हम मेंटली अवेयर ही नहीं होते। एक कभी ना खत्म होने वाली कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, जो चाह के भी टूटेगी नहीं। आज हम जानेंगे डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा क्यों लौट कर आते हैं, हर बार, हर जन्म में। पहला, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ट्विन फ्लेम सिर्फ इस जन्म में नहीं मिलते, ये मिलन उनकी आत्मा का एक कॉन्ट्रैक्ट है। उनका सेपरेशन भी तय है और उनका रियूनियन भी पहले से ही तय है। ये सारी जर्नी डिवाइन के अकॉर्डिंग ही चल रही है। हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ हीलिंग कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन चाहे कितना भी भटक जाए, उनकी जो सोल है वो आपकी तरफ खिंचेगी ही खिंचेगी। उनकी आत्मा कभी भी आपको नहीं भूल सकती। वो 3D लेवल पे कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी बेवकूफ भरे डिसीजन ले रहे हो, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। दूसरा जो है पॉइंट, वो है आप दोनों के बीच का एक मैग्नेटिक एनर्जेटिक पुल। जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी हीलिंग शुरू करती हैं, तो उनकी ऊर्जा एक लाइट का फॉर्म ले लेती है और मैस्कुलिन उस लाइट की तरफ, और मैस्कुलिन एक फूल की तरफ कैसे भंवरा खींचता है, बस वैसे ही एक खिंचाव उनको महसूस होता है। वो चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन उनके अंदर वो आवाज आती है कि यस, शी इज माई होम। यहाँ उन्हें कोई जज नहीं करने वाला, क्योंकि फेमिनाइन हर तरीके से सब चीजों में उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, उन्हें फुली एक्सेप्ट करती है। उनके लिए कभी किसी ने इतना नहीं किया होगा जितना फेमिनिन कर जाती है। तीसरा पॉइंट है, सेपरेशन का जो उद्देश्य है, ये कोई सजा नहीं है, ये आत्मिक जागृति है। मैस्कुलिन जब दूर जाता है, उसे अपने कार्मिक रिश्ते, ईगो और जो उसके पास्ट कर्मास होते हैं, उनसे काफी सीख मिलती है और उस सीख से ही वो जागृत होते हैं। और जब तक उनकी वो जागृति नहीं आएगी, आप कितना भी चाहें कि आप उन्हें समझा लें, उस समझ को वो अपना ही नहीं पाएंगे कभी भी। उन्हें हमेशा लगता रहेगा, ये तो कोई पागल है, ये बहुत ही अंधविश्वासों वाली बातें करती है। जब उनको वो तकलीफ मिलती है अपने कार्मिक, अपने आसपास के लोगों से, उसके बाद ही वो अवेकन होते हैं। उनको डिवाइन फेमिनाइन में वो सच्चाई नजर आती है, जो शायद उन्हें खुद में भी कभी नहीं आई। चौथा पॉइंट, कि वो क्यों वापस आते हैं, क्योंकि कोई और उनको घर जैसा फील ही नहीं देता। यू आर लाइक होम टू देम। मैस्कुलिन की मुलाकात इतने लोगों से होती है, रिश्तेदारी भी निभानी है उन्हें, उनके दोस्त भी बहुत होते हैं, उन्हें हर चीज को 3D में परफेक्ट दिखाना है। लेकिन फिर भी जो उनके अंदर एक खालीपन होता है ना, वो धीरे धीरे जागने लगता है जैसे ही फेमिनिन अपना शिफ्ट करती है फोकस खुद पर। वो हर जगह होकर भी खामोश हो जाते हैं, हर जगह वो फेमिनिन को खोजने लगते हैं। उन्हें वो घर वाला एहसास कहीं नहीं मिल रहा जिसकी शायद वो तलाश कर रहे हैं। और पांचवा पॉइंट है, जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेती हैं हील करने के बाद, उनकी जो एनर्जी फील्ड है, खिंचाव पैदा करती है। फेमिनाइन चेजर से क्रिएटर में बदल जाती है और यहीं से शुरू होती है वापसी की यात्रा। क्योंकि अब फेमिनिन उन्हें ढूंढ नहीं रही, फेमिनिन खुद ही इतनी मैग्नेटिक बन गई है कि अब मैस्कुलिन को उन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। और सिक्स्थ है डिवाइन टाइमिंग। कभी कभी हमें लगता है इतनी देर क्यों हो रही है, हम तो शायद हील हो चुके हैं, सब कुछ परफेक्ट है, मुझे तो सब समझ आ रहा है।
लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स का मिलन है वो भगवान की ही घड़ी से होता है। इंसान का तो कोई बस है ही नहीं। जब हमारे कार्मिक डेब्ट्स खत्म हो जाते हैं, तभी हमारा रीयूनियन होता है, क्योंकि ईश्वर कभी भी देर नहीं करते। 7 है मैजिक ऑफ मिररिंग। डिवाइन फेमिनाइन उनका आईना होती है। वो जितना भागेगा, उतना ही अपनी परछाई में वो उन्हें ही देखेगा। जैसे-जैसे डिवाइन फेमिनाइन खुद पे काम करती है, वो मिररिंग इफ़ेक्ट और भी बढ़ता चला जाता है। और मैस्कुलिन के लिए भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अंत में उन्हें ये समझ आ जाता है कि वो खुद से भाग रहे हैं, वो फेमिनाइन से तो कभी भाग ही नहीं रहे थे। फेमिनाइन तो हमेशा से उनके जीवन में, उनकी आत्मा में वही थी, क्योंकि जिसको उन्होंने 3D में बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, उसे उन्होंने हर वक़्त के लिए अपने मन में बसा लिया। तो वो बेसिकली खुद से भाग रहे होते हैं। 8वाँ वो वापस क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि आपने उन्हें चीज़ करना बंद कर दिया है और फिर भी आप उन्हें अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन उन्हें महसूस होती है, उन्हें एनर्जेटिकली महसूस होता है कि आप उन्हें याद कर रहे हैं। जैसे भगवान हमें संदेश देते हैं, वैसे ही भगवान मैस्कुलिन्स को भी समय-समय पे बताते हैं। और यही जो अनकंडीशनल लव है, वो धीरे-धीरे उनको मजबूत बनाता है और उनके जो डर है, उसे खत्म करने में हेल्प करता है। इसलिए वो लौटते हैं। फिर वो स्वीकार करते हैं कि जो वो महसूस कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल रियल। लास्ट पॉइंट डिवाइन मैस्कुलिन वापस क्यों आते हैं? डिवाइन मैस्कुलिन का जो एक्चुअल मिलन है, उनकी अपनी ऊर्जा के संतुलन से होता है। वो फेमिनाइन को कभी चेज़ नहीं करते। पर वो समझ जाते हैं, वो स्वीकार करना शुरू करते हैं। वो अपने ही जैसे हम फेमिनाइन इनर बैलेंस स्वीकार करती हैं, इनर यूनियन को पाती हैं, उसी तरीके से मैस्कुलिन भी अपने ही अंदर डिवाइन फेमिनाइन को स्वीकार करते हैं और फिर वो बाहरी मिलन के लिए रेडी हो जाते हैं। और तब लौटना सिर्फ उनका एक डिसीजन नहीं होता, वो उनकी आत्मा की एक पुकार होती है। उन्हें पता होता है ये जो चीज़ें हो रही हैं, इनमें पक्का कुछ ईश्वरीय चीज़ें हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसमें हमें पता चला कि डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा लौटते क्यों हैं। क्योंकि ये सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, आत्मा के सफ़र की कहानी है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, पेशेंस रखें, अपने आप को हील करें, अपने इनर वर्क को करें, अपने करियर में फ़ोकस करें, क्योंकि जो आपका है वो लौट कर ज़रूर आएगा। और जब आएगा, तो इस बार जाने के लिए नहीं, हमेशा के लिए ठहरने के लिए आएगा। थैंक यू सो मच। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। मैं चाहती हूँ आप जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप इस जर्नी में हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपने कौन से फ़ेज़ में हैं, अपनी स्थिति को ज़ाहिर करिए। हो सकता है हम एक-दूसरे को हेल्प करने में कुछ मदद करें। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।